बिगड़ने के बाद हम लोग से नॉर्मल फीवर वो चल रहा था, उस समय नॉर्मल फीवर होगा। नेक्स्ट डे हमने 26 तारीख को हॉस्पिटल में गए, इनको एडमिट कराया एसएसबी हॉस्पिटल में, फरीदाबाद में, यहीं पर है नीलम पे। और एडमिट कराने के बाद रात में जब घर आए तो पता चला छोटी बेटी को भी डेंगू का सिम्टम आ गया है, तो इनको भी डेंगू घोषित कर दिया गया। फिर सुबह हम छोटी बेटी को लेकर आए, इनको रात में भर्ती कर दिए। छोटी बेटी को लेकर आए, फिर उनको भी, उस बच्चे को भी सुबह बेटी को भी भर्ती किया। और उसी दरमियान डॉक्टर ने इनको आईसीयू में लेके चला गया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई साहब क्या बात है, डॉक्टर साहब क्या बात है, आईसीयू में क्यों लेके गए? बोलता अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। तो 1 घंटा गुजरने के बाद डॉक्टर साहब आए, बोला अर्जेंट मीटिंग कॉल किया, आप आ जाइए। 4-5 डॉक्टर ने मुझे बुलाया। पहले हमारी काउंसलिंग की गई, हमसे पूछा गया क्या दवाई देते हो, क्या लेती थी, कौन सी दवाई खाती थी, पहले कौन सी बीमारी थी। हमने कहा सच बताऊं कि इधर उधर की बातें बताऊं? उन्होंने कहा सच बताओ। तो सच हमने बताया कि सच ये है कि घर में मैं ही बीमार रहता हूं, मेरे अलावा मेरे घर में कोई भी बीमार नहीं रहता। और जहां तक इनकी सवाल है, ये हार्ड वर्किंग लेडी है, घर में ही बिजनेस है, ये करती हैं, घर में कोई मेड भी नहीं है, खुद काम घर का करती हैं। 2 लड़की है हमारी, एक अभी बीटेक कर रही है हिसार में, दूसरी 11th में है, छोटी वाली। घर भी संभालती है, बच्चा भी संभालती है, मैं बाहर का बिजनेस देखता हूँ। तो डॉक्टर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर कोई दवा नहीं खाती, कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कैसे हुआ? हमने डॉक्टर साहब हुआ क्या है? उन्होंने कहा 2 ऑर्गन टोटली बंद हो चुका है, एक किडनी, दूसरा लीवर, और इसको चालू करने का कोई उपाय मेडिकल साइंस में है नहीं, और फिलहाल हमारे यहाँ रखने का भी कोई उपाय नहीं है। आप यहाँ से तुरंत इसको लेके जाओ। और एनसीआर के 3 हॉस्पिटल का नाम उन्होंने बताया। पहला बताया अपोलो में जाइए, दूसरा गंगाराम, तीसरा मेदांता हॉस्पिटल। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को इतना समझ में था कि डॉक्टर अगर बता दिया तो हमसे चल पड़ो, क्योंकि उससे लड़ाई करके, उससे तर्कबाजी करके फायदा नहीं है। तो उसने कह दिया मेरे पास इलाज ही नहीं है इसका। फिर मैं किसी तरह इनको वहां से डिस्चार्ज कराया और अपोलो हॉस्पिटल में जाकर ट्राई किया। वहां भी बहुत पीक आवर था डेंगू का, कोई बेड नहीं, कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं। फिर भी प्रभु का माया, किसी तरह वहां एडमिशन हो गया। रात को 1 बजे, शाम को 4 बजे गए, रात को 1 बजे बेड मिला, लेकिन उसके दरमियान इमरजेंसी में इनका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। उसके बाद सुबह जब डॉक्टर को, जिस डॉक्टर के हाथ में दिया गया इस केस को, वो डॉक्टर कमाल अहमद थे, बड़ा अच्छा नाइस डॉक्टर हैं, बात विचार अच्छा, बहुत समझदार, दूसरे के बातें सुनने वाले, प्रॉपर सुनने वाले। उनसे मेरी बात, उन्होंने कहा कि मुझे 48 घंटे का समय चाहिए, फिलहाल ये रेड लाइन के अंदर में है और हम अभी कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में। 48 घंटा गुजर गया आईसीयू में, लेकिन डॉक्टर साहब से मैंने 2 मिनट में अपनी पूरी कहानी बताई, अपनी हमारी हालत बताई उनको कि हमारी औकात क्या है, हम कितना पैसा आपको दे सकते हैं हॉस्पिटल को, आप कोई भी तरह से इनका ट्रीटमेंट करके इनको बचाइए। डॉक्टर हमारी बातें बड़ा ध्यानपूर्वक सुने, हमारी सहजता को उन्होंने देखा और मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, कहा तू चिंता मत कर, मैं अपनी कोशिश करूंगा, कल मिलना, कल बताऊंगा। जब 48 घंटा पूरा हो गया, फिर भी इनका सुधार उस तरह से नहीं हुआ जितना डॉक्टर को उम्मीद थी। उसके बाद शाम को 5 बज रहा था, डॉक्टर की शाम की मीटिंग जब हमारी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए ऐसा है, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी भी कोई उम्मीद नहीं, नेक्स्ट 48 आवर्स और चाहिए। तो हमने, डॉक्टर साहब अब क्या आपको लगता है? पर देखो मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं, किडनी और लीवर को सेव करके रख रहा हूं मैं, ताकि उसको बाहरी कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन चालू जो है अपने आप होगा, अपने आप बॉडी करेगी। तुम ऐसा करो, भगवान का याद करो,
उनसे प्रार्थना करो, जो हमारा काम है वो हम करते रहेंगे। संजोग से उस वक्त ऐसे ऐसे फोन आए मेरे पास। तो हमारे एक मित्र में है सुरेश जी, हम लोग अशोक जी, सुरेश जी सब एक साथ जान पहचान थी, लेकिन अशोक जी के बारे में ये चीज हमें पता नहीं थी। तो सुरेश जी ने मुझे बताई ये बात कि मैं मैडम को फोन करता हूं, अगर मैडम का फोन आपके पास आ जाता है तो समझो कल्याण हो जाएगा। तो भाई सुरेश जी ने मेरा नंबर यहां तक पहुंचवाए। अब मैं बड़ा फोन का इंतजार कर रहा था, तो तब तक सुरेश जी का फिर फोन आया कॉल बैक कि आपके पास 8:30-9 बजे आई थिंक कॉल बैक आने वाला है मैडम का। मैं बड़ा खुश हूँ, चलो एक्सेप्ट हुआ है, हमारी प्रार्थना एक्सेप्ट हुई है। तो मैम का फोन आया मेरे पास, इन्होंने सबको डिटेल पूछा। इन्होंने बस एक ही शब्द इतना कहा था, कल सुबह गुड न्यूज मिलेगा। हालांकि जो परेशान होता है, जो दुख में होता है, ऐसे वक्त पे सारे रास्ते अपना लेते हैं। बिहार से कोई पंडित का फोन आया, पंडित जी का, उन्होंने कहा माँ में तुझे जाप होगा। हम लोग करो पंडित, शुरू करो। कितना पैसा चाहिए? 11,000 अभी ट्रांसफर करता हूँ। नहर पार में भी एक मंदिर है, हमारे मित्र हैं तिवारी जी, उन्होंने कहा कि मेरे पापा का तबियत खराब हुई, उन्होंने कहा महामृत्युंजय जाप होगा जी, बोला करो जी। कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि फातिहा कराएंगे, मस्जिद में नमाज कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, जो भी उनका धर्म अनुसार। ये मैं दोस्ती की बात कर रहा हूँ। दुख में सारे लोगों ने कैसे साथ दिया मेरा। तो उन्होंने भी मदरसे में, कुछ लोग गुरुद्वारे में, कुछ लोग जय गुरु जी वाले, सारे लोग इकट्ठे। संजोग है कि मिलके सब लोगों ने उसी शाम को प्रार्थना हुआ। लेकिन सबसे जो बोल्डनेस वाली बात थी, जो मेरे दिल और दिमाग को छू गया था, बहन जी की आवाज थी। कल सुबह गुड न्यूज आएगा, कल सुबह गुड न्यूज आएगा। संजोग से जब मैं सुबह 10 बजे मुझे डॉक्टर ने कॉल किया, कहा जा मिल ले। किडनी लीवर दोनों फंक्शन में आ गया। और आगे अब कवर हो जाएगा, समय लगेगा। फिर मैं गया इनसे मिलने के लिए। तो मिलने गया, एक नई चीज, इनका किडनी लीवर तो ऐसा डॉक्टर का चालू हो गया था, लेकिन इनकी याददाश्त थी। तो डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मेडिकल साइंस के हिसाब से बताया कि लीवर जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो पूरा फंक्शन में नहीं है। उसमें एसिड निकलता है लीवर में, पोटाशियम, जो दिमाग की तरफ जाता है। फिर भी उन्होंने न्यूरोलॉजी वगैरह जो भी डॉक्टर इसके रिलेटेड होते हैं उनको कॉल कर दिया था और हमें आश्वासन दिए ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसके लिए टेंशन नहीं है। बस टेंशन यही था कि एक बार चालू हो जाए। उसके बाद बहन जी हम लोग रेगुलर कांटेक्ट में थे, हर दिन का रिपोर्ट बहन जी के पास पहुंचता था। अब बहन जी बड़ा बोल्ड मैसेज, बहुत बोल्ड आवाज, बहुत बोल्ड संभावना के साथ मेरा दिल और दिमाग को दुरुस्त कर देते थे। इनको तो कुछ पता भी नहीं है, ये तो बस जब बाद में आई तब मैं इनको कहानी बताया। और अब डॉक्टर इनको फिट कर दिए हैं, सिर्फ 2 महीना की दवाई चल रही है। तो आज हम धन्यवाद करने के लिए आप लोग के लिए आए हैं, जो यीशु मसीह की तरफ से जो भी शब्द मुझे नहीं पता है, चैंटिंग या प्रार्थना जो भी आप लोगों ने किया है, उसके लिए अपार बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शब्द दुनिया में यूज नहीं की जा सकती। ये सिर्फ आत्मा की बात है जो आप लोगों ने किया है। तो आत्मा से ही मैं
तहे दिल से सबको बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपको घर वापस आके कैसा लगा? आपको कोई उम्मीद थी? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, इनका कुछ पता नहीं था, लेकिन आज सब कुछ पर मुझे ये पता था कि जब भाई से मेरी फोन पे बात हुई तो ये काफी निर्वस थे। अब सोचो आंखों में आंसू आ गई और नाइट प्रार्थना थी और नाइट प्रार्थना में मैं पूरी रात बैठी सुबह 4 बजे तक और लोगों ने भी की। और सच में ये विश्वास आप करना कि परमेश्वर आप दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा है, कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और ये इनका विश्वास था, ये भी लड़ रही थी काफी शैतान से और आप आ गए। प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष दे। और कोई किसी का